हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विथ न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। इलाहाबाद हाई कोर्ट से आरओ, एआरओ और कंप्यूटर असिस्टेंट 2021 की वैकेंसी आई हुई थी और अभी उसका जो एग्ज़ाम है वो बहुत ही जल्दी होने वाला है। लेकिन आप सभी के लिए एक और नई खुशखबरी आ गई है कि हाई कोर्ट से एक और आरओ, एआरओ की जो नई भर्ती है वो आ गई है। मतलब दोबारा से आपको एक और मौका दे दिया है। और तो चलिए इसका देखते हैं हम कंप्लीट जो नोटिफिकेशन है। और ये जो परीक्षा है ये भी जो एनटीए है वो करवाने वाला है। और जो विद्यार्थी अगर कहीं इस वाली भर्ती में चूक गए थे आरओ में, तो वो इस आरओ में फॉर्म फिल कर सकते हैं अगर वो जो एलिजिबिलिटी दी गई है उनको पूरा करते हैं। तो ये एक बहुत ही, इसे कहेंगे कि एक स्वर्णिम अवसर आ गया है। और आपको मतलब क्या कहा जाए, वो सारी चीज़ें कमी हैं। तो चलिए देखते हैं नोटिफिकेशन। तो ये देखिए, हाई कोर्ट से आपकी जो आरओ जो रिव्यू ऑफिसर है हिंदी के लिए ये वैकेंसी आई हुई है और रिव्यू ऑफिसर उर्दू, तो इन दो के लिए आई हुई है ये आपकी वैकेंसी। तो आगे अगर बात करें इसमें कि आगे इसमें क्या मांगा गया है, तो सबसे पहले अगर बात करें इस एडवर्टीजमेंट की, तो इसमें आपको बोला गया है क्या कि 22 जो यहाँ पर एक चीज़ दी गई है, 22 तारीख से आपके जो फॉर्म फिल करना है वो शुरू हो जाएगा और 11 नवंबर तक आपकी जो लास्ट डेट है वो रहेगी। तो यहाँ पर अगर आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो 22 से लेकर यानी कि आज से फॉर्म फिल करना शुरू हो गया है। और फीस की बात की जाए तो फीस यहाँ पर 800 रुपये ही रखी गई है। ठीक है, 800 रुपये जनरल जो कैंडिडेट हैं ओबीसी हैं उनके लिए, और एससी एसटी के लिए 600 रुपये जो फीस है वो यहाँ पर रखी गई है। आगे देखिए, इसमें ड्यूरेशन ऑफ करेक्शन इन द एग्ज़ाम पार्टिकुलर्स, मतलब करेक्शन के लिए भी बताया गया जैसा कि आपने पिछली भर्ती में देखा था वो सारी चीज़ें। आगे देखते हैं इसमें और इम्पॉर्टेंट क्या दिया गया है। तो इम्पॉर्टेंट जो चीज़ दी गई है उसकी बात करें तो देखिए, रिव्यू ऑफिसर की जो वैकेंसी आई हुई है ये 27 पदों के लिए ये जो अध्याचन है या कहें वैकेंसी है, अध्याचन छोड़िए, वैकेंसी जो है वो आ गई है, नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ठीक है, और इसमें आपसे योग्यता क्या मांगी गई है, तो पहली चीज़ आपसे जो मांगी गई है कि बैचलर डिग्रीज फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया और क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड एज इक्विवेलेंट। ठीक है, तो इसका मतलब है क्या कि विथ इंग्लिश एंड हिंदी आपका क्या होना चाहिए, जो ग्रेजुएशन था इसमें आपने इंग्लिश से या हिंदी से किया है, एक सब्जेक्ट होना चाहिए आपका हिंदी या इंग्लिश, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो मेन जो क्वालिफिकेशन है वो यही है कि आपका जो ग्रेजुएशन हुआ है वो हिंदी से हुआ हो एक सब्जेक्ट, या फिर क्या हुआ हो, इंग्लिश से हुआ हो। ठीक है, और आगे बात की जाए तो इसमें आपसे क्वालिफिकेशन में और एक्स्ट्रा क्या मांगा है, तो वही सारी चीज़ें जो आरओ में मांगता है कि SSC मांगा है या ओ लेवल हो, ये सारी चीज़ें। टाइपिंग स्पीड मिनिमम 25 की होनी चाहिए और टाइपिंग जो है वो इंग्लिश में मांगी गई है। तो वैकेंसी भले ही हिंदी की आई है लेकिन टाइपिंग आपको इंग्लिश की ही करवाई जाएगी वहाँ पर। ठीक है, तो टाइपिंग इंग्लिश की मांगी गई है, बाकी सब चीज़ें सेम है, बस ग्रेजुएशन में जिसके पास हिंदी है तो वो इसका जो फॉर्म है वो फिल कर सकता है। दूसरी है रिव्यू ऑफिसर उर्दू की, इसमें 2 पद आए हुए हैं और इसमें भी सब वही चीज़ है, बस ग्रेजुएशन में आपके उर्दू होना चाहिए था, उर्दू से आपने ग्रेजुएशन किया है, या अरबिक लिटरेचर, इस सबसे पर्शियन लिटरेचर, ये यहाँ सारी चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, और SSC या ओ लेवल आपके पास होना चाहिए, टाइपिंग स्पीड 25 की, और ये सारी चीज़ें मांगी गई हैं। और जो बाकी पूरा नोटिफिकेशन है वो सेम वैसा ही है जैसा कि आरओ एआरओ के जो नोटिफिकेशन आया था, सेम वैसा ही कंप्लीट नोटिफिकेशन है, सारी चीज़ें वही सब दी हुई हैं, बस आपकी जो क्वालिफिकेशन थी वो चेंज थी और थोड़ा सा जो एग्ज़ाम पैटर्न है, सिलेबस है, उसमें से बदलाव किया गया है, तो उसे भी हम देख लेते हैं, और बाकी सारी चीज़ें सेम हैं। तो ये देखिए, सिलेबस में आपका स्टेज 1 होगा और इसमें पार्ट ए जनरल स्टडीज़ होगा, इसमें आपसे जनरल साइंस, हिस्ट्री, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, कल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड ट्रेड, सेम वही सिलेबस दिया हुआ है। पॉपुलेशन, इकोलॉजी एंड अर्बनाइजेशन इन कॉन्टेक्स्ट इन इंडिया, वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड ज्योग्राफी ऑफ रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, करंट नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट इमेज, जनरल एप्टीट्यूड, ये सारी चीज़ें वही दी गई हैं। ठीक है, और पहली बार ऐसी जो भर्ती अलग से है वो हाई कोर्ट ने निकाली हुई है, और 200 नंबर का होगा, 200 नंबर का होगा, 200 क्वेश्चन होंगे, 3 घंटे का आपको समय दिया जाएगा, सारी चीज़ें, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, नो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, कुछ भी यहाँ पे नहीं होगा, सेम वही चीज़ दी है। पार्ट बी होगा आपका कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट, इसमें आपका कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होगा, 50 नंबर का होगा, 20 नंबर की आपकी 20 मिनट का आपको टाइम मिलेगा, सेम वही चीज़ है, 500 वर्ड आपको टाइप करने हैं इंग्लिश में, वैकेंसी भले हिंदी की है लेकिन टाइपिंग इंग्लिश में होगी। ठीक है, पार्ट ए एंड पार्ट बी ऑफ द स्टेज 1 एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्टेड इन सिंगल शिफ्ट,
देयर शैल बी अ गैप ऑफ 15 मिनट। सेम वही चीज़ है जो आपको RO जो भर्ती पहले आई है उसमें जो प्रोसेस है नोटिफिकेशन में सारी वही है। स्टेज 2 आपका यहाँ पर जो होगा उसमें एक आपका अलग से एग्जाम होगा और इसमें क्या है कि 5 टाइम ऑफ द कैंडिडेट अगेंस्ट द टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज इन ईच कैटेगरी फॉर ईच पोस्ट रिव्यू ऑफिसर हिंदी और उर्दू ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द स्टेज 1 एग्जामिनेशन इन ऑर्डर ऑफ मेरिट शैल बी कॉल्ड टू अपीयर इन स्टेज 2 एग्जामिनेशन। तो इसमें आपका स्टेज 2 जो है, जैसे पहले आप टाइपिंग कहते थे लेकिन वह प्री में कर दिया गया है स्टेज 1 में, और स्टेज 2 में ये एग्जामिनेशन होगा। इसमें आपको क्या करना है कि मीन्स जो ट्रांसलेशन है वो होगा। ट्रांसलेशन क्या होगा, इंग्लिश से हिंदी में होगा, ठीक है, जो हिंदी वाले के लिए फॉर्म फिल करेंगे, और हिंदी से इंग्लिश में होगा, ठीक है। ये होगा 200 नंबर का, ये होगा, और 3 घंटे का इसमें भी आपको समय मिलेगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो आपके 66 मार्क्स आउट ऑफ 200 रखे गए, यानी कि 33% आपके नंबर आने चाहिए, ठीक है, और कुछ नहीं, केवल क्वालिफाइंग यहाँ पर जो मार्क्स हैं वो रखे गए हैं कि 33% नंबर इसमें आने ही चाहिए, तभी तो आपको ये नई वैकेंसी निकाली हुई है, ठीक है। और सेम चीज़ उर्दू वाले में रहेगी कि वहाँ आपको इंग्लिश से उर्दू करना है और उर्दू से इंग्लिश करना है, ठीक है। और 60-20-20 यानी कि 100 नंबर का 100 और 200 नंबर का पेपर हो जाएगा। 100 नंबर का इंग्लिश से उर्दू और 100 नंबर का उर्दू से इंग्लिश, सेम उसमें हो जाएगा 100 नंबर का इंग्लिश से हिंदी और 100 नंबर का हिंदी से इंग्लिश, 200 नंबर का, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं और टोटल मार्क्स स्टेज 1 और स्टेज 2 के हो जाएंगे 450 नंबर, ठीक है। 450 नंबर से फिर आपकी जो कट ऑफ है वो बनाई जाएगी और बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर सेम दी गई हैं और कुछ भी अलग नहीं है। तो अगर आपने ग्रेजुएशन हिंदी से किया है तो बहुत ही सुनहरा मौका आपके लिए आ गया है, आप इसका जो फॉर्म है वो जल्द से जल्द फिल कर दें। सो चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।